परसों मैंने उसे कहा सदफ तुम ना ऐसे भागो लॉन्ग मार्च में ना जाओ। कहती है मामा सहाफत में ऐसे ही तो नाम बनता है, मेरा नाम बन गया सहाफत में। कि मैंने इंटरव्यू के अंदर भेज दो ये साहब का इंटरव्यू कर। हाँ जी, ये कंटेनर के ऊपर ही थी। सही है, ठीक है ना। तो उसको मैंने कहा कि तुम मुझे ना 5 मिनट दे दो, रश बोर्ड पर ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं, था ही नहीं। सही है, वो सारा उन्हें पट्टियों से बांधा हुआ था। सही है। बस उन्हें फिर उसके बाद फौरन आपने कफन तफन के इंतजाम शुरू जी जी ये सब कुछ उन्होंने किया है, इनके ऑफिस वालों ने। कोई पोस्टमार्टम नहीं वो कह रहे का होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सदफ शहीद के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। उनकी तदफीन कर दी गई है, नमाज जनाजा अदा हो गई है। सदफ शहीद के शोहर और उनकी वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि कितना बड़ा सानिया इनके लिए हुआ और कितने बजे इनको पता चला, और इनके शोहर जब उनका जस्से खाकी लेने गए तो किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत अफसोस हुआ माँ जी आपके लिए भी और भाई आपके लिए भी। अल्लाह ताला आप दोनों को सब्र जमील दें, उनके बच्चों को दें। बहुत बड़ा सानिया है और शहीद है, उनकी मग़फ़िरत करें, जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। जवान मौत है। मुझे सर बताइएगा कि आपको कितने बजे पता चला और फिर उसके बाद आपने पहला काम क्या किया? किसने बताया आपको? सोशल मीडिया पर चला मैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे पहले मेरे बड़े भाई की कॉल आई है। हम तो बैठे ऊपर अपनी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी मेरा बेटा। तो मेरे भाई की कॉल आई है कि यार वो सदफ किधर है। मैं वो तो लॉन्ग मार्च पे गई हुई है। कहते यार तुम मेरे लाइन में रहो, उसको कॉल करो दूसरे नंबर से। मैं बेटी को कहा, मैं कहा कॉल करो मामा को। वो कॉल करती रही तो आगे नंबर बिजी जाता रहा। मैं कहा उसका नंबर बिजी है। मैं को हुआ क्या है? कहते यार इस तरह ना ये पिक्चर आई है, लेकिन नाम वो बता रहे हैं सदफ मुनीर। लेकिन पिक्चर इसकी है, सदफ की है, ये भाभी की पिक्चर है। सही है। मैंने कहा अच्छा। वो उसी दिन में मेरे दूसरा भाई आ गया। वो कहता है यार ये मेरे पास फुटेज चाहिए भाभी की, इस तरह है। मैं कहा यार मैं कंफर्म करता हूँ, मैं ऐसे सीधा भागा हूँ कि चैनल 5 दफ्तर भागा हूँ। वहाँ मैं पता किया, वहाँ कहते कंफर्म हो गया है। फिर वो ही मुझे लेकर गए हैं वो कामों की, वहाँ से हमें रिसीव की है, फिर यहाँ ले आए हैं। बहुत ही बड़ा सानिया है जी। और माँ जी मुझे बताइएगा, सदफ सुबह कितने बजे आपसे मुलाकात करके गई है? और मेरे से परसों मुलाकात की थी जी। और क्या बात हुई थी आप? और उससे मैंने कहा तो तुम ये छोड़ दो, अब तुमने नहीं जाना। तो कहती है मैंने ये इच्छरे मोड़ पे इमरान खान का इंटरव्यू लिया कंटेनर में, तो उसने मुझे मूवी दिखाई अपनी। तो कल ये कहती अब नहीं जाऊँगी, मैं हो आई हूँ। सही है। अब रात को 12 बजे इसने फ़ोन किया, मेरे शादी है हमारे घर में, तो मामा मैं आपसे सुबह बात करूँगी। तो सुबह इनसे चली गई है कि मैंने सुबह को शाम को बात हुई आपसे? रात को हुई थी 1 बजे। मैं छोड़ कर ये छोड़ के आए। मैं कार पे छोड़ कर आया था। ये कोई डिफेंस में है, वो कोई सीमी कोई है, मैंने कहा MP है, मुझे पता कौन है। उनके घर छोड़ कर आया हूँ। तो उनके घर छोड़ कर आया हूँ क्योंकि इन्हें सुबह कॉल की सोचा हमने कि आपा मैंने आपके साथ जाना है। तो कहती मैंने 12:30 मेरी तरफ आ जाना। तो मैं ही 12:30 बजे छोड़ कर आया हूँ। तो बेटी की आज बर्थडे थी, तो बेटी मना करती थी कि अम्मा मेरी बर्थडे है, आप ना आ जाओ। तो अक्सर कहती है अच्छा बेटा तो दुआ करो कि ना खान साहब का ना गुजरांवाले में स्टॉप हो जाए आज रात, तो मैं वापस लाहौर आ जाऊँगी, फिर इकट्ठे फिर सेलिब्रेट करेंगे। माँ जी मुझे बताइएगा कि सदफ किस तरह की बेटी थी? और मासूम बड़ी नाज। मैंने तो 20 साल जब तक शादी नहीं, मैंने उसको अपने बच्चों को एक गिलास भी नहीं उसको पकड़ने दिया था। कॉलेज से आती थी, आगे खाना तैयार, वो नाजुक थी बड़ी। परसों मैंने उसे कहा सदफ तुम ना ऐसे भागो लॉन्ग मार्च में ना जाओ। कहती है मामा सहाफत में ऐसे ही तो नाम बनता है, मेरा नाम बन गया सहाफत में। उसने मुझे आगे से ये कहा जब मैंने कहा ना जाओ। सर आपके कितने बेटे हैं और बच्चे कितने हैं और उनकी उम्रें क्या है? मेरी एक बेटी है 20 साल की और एक बेटा 14 साल का। आपकी और आपकी जो वाइफ सदफ है, क्या ख्वाब थे आगे, क्या ख्वाहिशात थी सदफ शहीद की जो अपने बच्चों के लिए वो करना चाह रही थी? वो अभी मुझे ये कह रही थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया, कि अपना हम अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए, हम कनाडा चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रह गया। बच्चों को मुस्तकबिल देखने का, अब हमने अपने आप को देखना है, बूढ़े हम हो गए हैं, अब हमने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो ना आप लोग किसी से पता करें, कोई अप्लाई करते हैं हम कनाडा के लिए। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये शादी गुजर लें तो शादी के बाद मैं कुछ करता हूँ। मुझे बताइए कि क्या सदफ अकेली थी कमाने वाली आपके घर में?
नहीं मैं खुद कमाता हूँ। मुझे उसके पैसे की ज़रूरत नहीं थी, ना ही 15 सालों में कभी उससे मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। अपना एक नाम बनाने के लिए ये वो सिर्फ उसको एक जुनून था कि जी मेरा अपना नाम बनाना है। अच्छा, सदफ जो है सिर्फ पीटीआई के जलसों के लिए एक्साइटेड थी कि ओवरऑल किसी भी जमात का जलसा आएगा तो इसी तरह कवरेज के लिए जाती थी? नहीं, वो सभी के लिए एक्साइटेड होती थी, जिसकी भी और बीट होती थी वो कहती थी मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। वो सभी से प्यार था, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे वो नो लीग वाले हैं, चाहे वो पीपल पार्टी वाले हैं। कवरेज करना जाना, कवरेज करना आपने उन्हें रोका नहीं था? कभी भी रोकने की कोशिश की? कभी मैंने हमेशा मैंने रोका। मैं कहा मुझे बताओ कि तुम ये काम कर रही हो, अपनी जान को अजाब डाला हुआ है, तो किस लिए डाला हुआ है? क्या तुम घर चला रही हो या मुझे खर्चा दे रही हो? अच्छा, मैं ये अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि सदफ शहीद के हवाले से कुछ मुतनाज़ा खबरें चल रही है कि वो कंटेनर से गिरी है, सिक्योरिटी गार्डों ने उनको धक्का दिया है, या वो भागते हुए टायर के नीचे आ गई है। आपके पास क्या इतलात है? जी मुझे तो उन्होंने यही बताया है, वो जो थी वहाँ कोई MNA थी, सारी मालूमात दी और किससे मुलाकात? मुझे नहीं पता, वो कोई MNA थी, वो लाहौर तक हमारे साथ ही आई, वो कामों की में भी वही सारा उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने बताया कि वो मेरे साथ खड़ी थी, बकायदा उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है कि देखो मेरे वो बातें कर रही हैं, तो वो मुझसे जिद कर रही है कि मैंने इंटरव्यू के अंदर भेज दो। खान साहब का इंटरव्यू? हाँ जी, ये कंटेनर के ऊपर ही थी। सही है, ठीक है ना। तो उसको मैंने कहा कि तुम मुझे ना 5 मिनट दे दो, रश बहुत है, तुम लेडीज़ हो, जेंट्स हैं, ये निकलते हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। तो कहती अच्छा, मैं वो थोड़ी पीछे हटी गई, तो मैंने कहा तुम ज़्यादा पीछे मत जाना, कोई कुछ हो ना जाए। कहती नहीं आप टेंशन ना लें, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कहती साथ ही कंटेनर चल रहा था, स्पीड से चल रहा था, ये मुझे नहीं उन्होंने बताया। वो लेकिन कहते हैं जब वो गिरी है ना, तो किसी साथी साफी ने इसका हाथ पकड़ लिया है, तो वो 5 मिनट तक उसने हाथ से छोड़ा नहीं कि कंटेनर के नीचे ना गिरे। लेकिन हर बन के एक स्टेमिना होता है, और उसका डेथ हुई है। जी, मौके पर डेथ हुई है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल इस हवाले से, सदफ शहीद के हवाले से है, जो कि आप बता रहे हैं कि उनकी मौके पे डेथ हो गई है। आपने उनका जज्दे खाकी देखा, उनकी क्या हालत थी उस वक़्त कि बॉक्स जो है वो ताबूत में बंद करके वो आपके हवाले किया गया? नहीं, पहले मैंने देखा था, उनको ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं, था ही नहीं। सही है, वो सारा उन्हें पट्टियों से बांधा हुआ था। सही है, बस उन्हें फिर उसके बाद फ़ौरन आपने कफन तफन के इंतजाम शुरू? जी सब कुछ उन्होंने किया है, इनके ऑफिस वालों ने। कोई पोस्टमार्टम नहीं, वो कह रहे वो पूछे थे पोस्टमार्टम का। मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मना किया? मैंने मना किया जी। सदफ का फेस देखा है? फेस तो था ही नहीं, पट्टियाँ थी जी। आखिर में सदफ शहीद के हवाले से कोई वाक़या, कोई बात, कोई अहम चीज़ जो हमारी आवाम के साथ शेयर करना चाहें? वो सिर्फ बच्चों को लेकर वो होती थी, हर कोई बच्चों से लड़ते रहना कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुमने मुझे टेंशन दी हुई है, मैं तुम्हारी वजह से वो ख़ासकर बेटी की वजह से वो डिस्टर्ब थी। अभी मेरी बेटी ने मैटर किया है, पहले एक कॉलेज में दाखिला लिया, तो 2 दिन बाद कहता है मैंने नहीं यहाँ पढ़ना है। तो रात को आई, तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी की बात सुन लो। वो कह रहे हैं मैंने यहाँ नहीं पढ़ना। मैंने इतने पैसे भरे इसके, तो पूरा हफ्ता माँ बेटे में लड़ाई रही है। तो कहते हैं मैंने यहाँ कॉलेज जाना ही नहीं है, मुझे फलां कॉलेज जाना है। फिर मैंने कहा मैं क्यों बहस कर रही हो, उसको वहाँ जाने दो। वो उसको बच्चों को होता था कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सदफ ले जाओ तुम, फिर वो मेरे से ले गई, किसी अच्छा मामा में ले जाती। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सदफ शहीद के हस्बैंड और उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने तमाम वाक़या और आंखों देखी कहानी जो कि इनको बताई गई है वो इन्होंने हमें शेयर की है। जी माँ जी, कोई अहम बात कोई इस वाले से शेयर करना चाहें हमारे साथ? बस वो बड़ी मासूम भी थी, लालची नहीं थी, वो बिल्कुल प्यार वाली थी, हर एक से हंस के बोलती थी, बहुत अच्छी थी। बस मुँह नहीं देखा उसका मैंने। माँ जी, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे जी। अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।